हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी भी 3 फेज़ मोटर को, इंडक्शन मोटर को कैसे चेक करते हैं। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, सबसे पहले मोटर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। दूसरा हम लोग चेक करेंगे बॉडी से और वाइंडिंग से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। नंबर 3, रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे मैगर से। नंबर 4, जो वाइंडिंग के टर्मिनल कनेक्ट रहते हैं यहाँ पे, ये लूज़ तो नहीं है, प्रॉपरली टाइट है कि नहीं है। हम लोग जानते हैं कि स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है मोटर का। कोई मोटर स्टार में चलती है, कोई मोटर डेल्टा में चलती है। अब हम लोग अगर कोई भी मोटर, सबसे पहले प्रॉपरली तरीका ये है कि जो मोटर आपकी स्टार में चल रही है, पहले तो ये स्टिप आप रिमूव कर दें, उसके बाद मोटर को चेक करें। अगर आपकी मोटर डेल्टा में चल रही है तो ये जो लिंक रहता है इसको रिमूव कर लें, यानी निकाल दें, उसके बाद मोटर को चेक करें। अब मोटर को चेक करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप स्टिप को निकाल देंगे तो आपके 6 टर्मिनल मिल जाएंगे। 6 टर्मिनल मिलने के बाद दोस्तों, किसी 3 फेज़ मोटर में 3 कॉइलें रहती हैं वाइंडिंग में। 3 कॉइल कैसे रहती हैं? ये एक गया अंदर, वाइंडिंग हुआ, उसका दूसरा सिरा निकल गया। एक वाइंडिंग ये गया, वाइंडिंग हुआ, दूसरा सिरा निकल गया। एक ये गया, वाइंडिंग हुआ, तीसरा सिरा निकल गया। यानी टोटल आपके पास कितने सिरे निकल गए? 1 2 3 4 5 6 6 टर्मिनल निकल गए। दोस्तों यही 6 टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हैं आपके। अब दोस्तों देखिए, एक वाइंडिंग कौन सी है? पहली वाइंडिंग, इसको मान लेते हैं पहली वाइंडिंग, इसको मान लेते हैं दूसरी वाइंडिंग, इसको मान लेते हैं तीसरी वाइंडिंग। पहली जो वाइंडिंग है उसको मान लेते हैं हम U, दूसरी को मान लेते हैं V, तीसरी को मान लेते हैं W। पहली वाइंडिंग U है, यानी इसका ये वाला सिरा ये है, ये वाला सिरा ये है U2, यानी एक वाइंडिंग आपकी ये हो गई। इन्हीं दोनों से दोस्तों कंटिन्यूटी बताएगा। दूसरी वाइंडिंग ये है V वाली, ये लिखा है आपका V1, ये लिखा है V2। दूसरी वाइंडिंग आपकी ये हो गई। तीसरी वाइंडिंग ये है, जिसका पहला सिरा ये हो गया W1 और दूसरा सिरा ये हो गया W2। दोस्तों ये क्रॉस में क्यों दिया रहता है, क्यों नहीं स्ट्रेट दे दिया रहता है? दोस्तों स्ट्रेट इसलिए नहीं देता है किसी भी मोटर में, अगर वो मान लीजिए कि स्ट्रेट दे दिया, U1 इधर दे दिया, U2 इधर दे दिया, तो जब आप यहाँ पे लिंक करेंगे स्टार कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो आप स्टार कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप डेल्टा में ऐसे लिंक करेंगे तो एक ही वाइंडिंग यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी। जैसे आपने U1 और U2 कर दिया, एक ही वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, ये भी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, ये भी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। अभी क्या होता है, जब क्रॉस देने का मतलब ये है कि जब इसमें लिंक करेंगे आप, तो ये दूसरी वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग आपस में कनेक्ट नहीं हुई, यानी ये दोनों तार आपस में कनेक्ट नहीं हुए। कैसे हुए? जब आपने ये लिंक किया तो ये U1 आपने माना है और इसको ये W है, तो क्या होगा? U1 का एक सिरा आया और W के दूसरे सिरे से कनेक्ट हो गया, बराबर। और V1 ये है, V1 का एक सिरा आया और जो W2 से कनेक्ट हो गया, और W1 और V2 का आया, ये W1 है और V2 का ये कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों आपस में ये ऐसे ऐसे कनेक्ट होके आपस में सारे सीरीज़ में कनेक्ट हो गए, वरना आपका यहीं पे यहीं गलत हो जाता, जिसके लिए कंपनी क्या करती है, क्रॉस में देती है, वाइंडिंग कभी भी स्ट्रेट नहीं देती है।
ताकि जब भी आप ये लिंक मारें डेल्टा में चलाने के लिए तो आपकी सेम टू सेम वही वाइंडिंग ना कनेक्ट हो। चलिए अब हम लोग जानते हैं, पॉइंट पे आते हैं। अब लोग दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये एक वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग है, ये तीसरी वाइंडिंग है। अब हमें क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है, एक प्रोब यहाँ पे टच करना है, एक प्रोब यहाँ पे टच करेंगे, कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी। दोस्तों मैं सही मोटर की बात कर रहा हूँ। ये प्रोब यहीं पे टच रहने देंगे, दूसरा प्रोब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो कुछ कंटिन्यूटी आपकी साउंड करेगा और कुछ वैल्यू देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे भी टच करेंगे, इससे तो नहीं बताएगा। अब चलते हैं वी वाली कॉइल पे। तो वी से पहले ये एक प्रोब यहाँ पे लगाएंगे, एक प्रोब यहाँ पे लगाएंगे, नहीं बताएगा। एक प्रोब यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, नहीं बताएगा। ये प्रोब यहीं पे लगा ही रहेगा, इससे जब टच करेंगे तो कंटिन्यूटी देगा यानी साउंड करेगा। सेम टू सेम ऐसे ही तीसरी वाइंडिंग को चेक करेंगे, ये इससे साउंड करेगा बराबर। अब क्या करना है, नंबर 2 बॉडी अर्थ कैसे चेक करेंगे। बॉडी अर्थ का एक प्रोब आपने मल्टीमीटर का यहाँ लगाया, दूसरा प्रोब इसकी बॉडी पे कहीं भी टच कर लेंगे। दोस्तों बॉडी पे टच करने के बाद आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये आपकी जो प्रोब है ये बॉडी से टच है कि नहीं। तो बॉडी में ही दूसरी जगह पे इस वाले प्रोब को दूसरी जगह पे लगाएंगे, अगर कंटिन्यूटी दे रहा है यानी आपका यहाँ पे ये जो कनेक्ट किए हैं ये सही है। तो इससे यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, 6 टर्मिनल पे आप चेक कर लेंगे, कहीं से भी कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए, ना ही कोई रेजिस्टेंस वैल्यू बताना चाहिए, ओवरलोड बताना चाहिए मल्टीमीटर में। अब सेम टू सेम मैगर से चेक करेंगे, मैगर से वैल्यू चेक करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही मल्टीमीटर से ही। दोस्तों मल्टीमीटर से मैं रेजिस्टेंस वैल्यू इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कभी कभी मल्टीमीटर मान फंक्शनिंग करता है जिससे रेजिस्टेंस वैल्यू सही नहीं बताता है। एक्चुअल तरीका रेजिस्टेंस मैगर से ही चेक किया जाता है। चलिए चेक करते हैं। अब मैगर से सेम टू सेम वैसे ही चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ पे ज़ीरो जो भी रेजिस्टेंस बताएगा आपका, जैसे 2.0, 2.1, 2.0 ऐसे करके तीनों वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू देगा। रेजिस्टेंस वैल्यू दोस्तों ये तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों वाइंडिंग के। अगर तीनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस वैल्यू बराबर है यानी U1, U2, V1, V2, W1, W2 रेजिस्टेंस वैल्यू आपकी सही है, इसका मतलब मोटर आपकी सही है। यदि रेजिस्टेंस वैल्यू अनबैलेंस है तो आपकी मोटर सही नहीं है और ये नहीं चल पाएगी। अगर चल भी गई तो ये एफिशिएंसी नहीं देगी या बीच में जल जाएगी, क्योंकि जिस वाइंडिंग की वैल्यू अनबैलेंस रहेगी उस वाइंडिंग पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और वो एक कॉइल जल जाएगी जिससे आपकी मोटर नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।